अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी से पूर्व की समस्त क्लिष्ट अक्लिष्ट स्थितियां, अनेकों विषय, अनेकों प्रकार की वृत्तियों का प्रत्यक्ष, उनके साथ संबंध, संस्कार, अनेकों विषय की उपस्थिति, इन सभी से स्वयं को पृथक, शांत, अत्यंत सहज, स्थिर करते हुए आइए मंत्र पाठ पूर्वक कक्षा का आरंभ करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ब्रह्म यज्ञ के इस प्रकरण में संस्कार विधि के अंतर्गत चलने वाले स्वाध्याय में हम ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या नामक विषय पर गंभीरता से विचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी, तो कल हमने मार्जन प्रकरण पर्यंत देख लिया था। बाहर की क्रिया, भीतर की घटना अर्थात भीतर की अनुभूति। बाहर जो आचरण होता है उससे भीतर अनुभूति, या यूं कहें इसको भिन्न दृष्टि से कि जो भीतर में घटने वाली घटना है उसी का बाहर प्रकाश, जिसको प्रकट करना कहते हैं। इसी बाहर के प्रकट होने वाले दृश्यों को प्रकाशित करना कहते हैं। जब प्रारंभ में
हम जुड़ते हैं आर्य समाज से, सिद्धांतों से, दर्शनों से, ऋषियों के ग्रंथों से, तो वहां पर बारंबार हमें ये शब्द मिलता है, उन्होंने जगत को प्रकाशित किया, उन्होंने इस विषय को प्रकाशित किया, परमात्मा ने सृष्टि को प्रकाशित किया, बुद्धि में प्रकाशित किया। तो प्रकाशित करने का अर्थ, हम तो जब हम जुड़े थे तो ऐसा ही लगता था कि प्रकाश मतलब प्रकाश का तात्पर्य हमें उसी से था जो विद्युत के बल्ब आदि से प्राप्त होता है या दीपक से प्राप्त होता है, बस उतना ही लेते थे। लेकिन प्रकाश अब आकर के समझ में आता है कि प्रकाश मतलब प्रकटीकरण, उसकी उपस्थिति, ऐसा। तो यहां तक का हमने विषय देखा था। इति ईश्वर नाम अभिमार्जनम कुर्यात, यहां तक ये हमने देख लिया था। अथ प्राणायाम मंत्राः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम इति प्राणायाम मंत्राः। तैत्तिरीय आरण्यक प्रपाठक संख्या 10, अनुवाक 27। भाष्यम। एतेषाम् उच्चारणार्थ विचार पुरस्सरं पूर्वोक्त प्रकारेण प्राणायामान् कुर्यात्। एतेषाम् उच्चारण अर्थ विचार पुरस्सरम, विचार पूर्वक, पूर्वोक्त प्रकारेण प्राणायामान कुर्यात। कम से कम कितने? तो न्यूनांश 3, ऐसा इन्होंने कहा था। कम से कम 3 और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम। अब पूरी संध्या में देखो कितने प्राणायाम हो जाते हैं। सबसे पहले ओम अमृतोपस्तर नमः स्वाहा, इससे पहले कम से कम 3 प्राणायाम हो गए, कम से कम 3 हो गए। उसके बाद यहां पर कम से कम 3 प्राणायाम हो गए। अगर केवल 3 प्राणायाम भी करते हैं तब भी यहां तक भी 6 प्राणायाम तो कम से कम यहां तक भी हो जाते हैं। अब हम अपनी अपनी संध्या में देख सकते हैं, क्या हमारी संध्या में प्रति समय 6 प्राणायाम हैं? इस विधि से हैं? ऋषि के द्वारा दी गई विधि है क्या? बिल्कुल ज्यों की त्यों। ऐसा ही जब जब हमें अनुकूलता हो, कई बार ऐसा हो सकता है मार्ग में वहां पर मार्जन आदि की स्थितियां नहीं, वहां पर अच्छे प्रकार से ट्रेन में यात्रा करते हुए भी संध्या होती है। कई बार ऐसी स्थिति भी, कई बार आंखें खोल करके भी बस ईश्वर प्रणिधान में जाया जाता है, ऐसी स्थितियां नहीं होती, यात्रा आदि में होते। किंतु जब जब हमारे पास अनुकूलता है तब क्या हम ऋषि प्रदत्त पद्धति का ही अनुसरण करते हैं? यदि करते हैं अति उत्तम, नहीं करते हैं तो अभी से प्रारंभ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जब जान लिया तभी से जीना प्रारंभ कर लेते हैं। अभी तक नहीं जाना था, नहीं जी पा रहे थे, अब जान लिया, आज ही से नहीं अभी से प्रारंभ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। कम से कम इस प्राणायाम की क्रिया को मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं, जितना मुझे इस विषय में परिचय है। आपको भी कुछ इसमें विशेष होगा तो वो आप साझा कर सकते हैं, ताकि हम सब परस्पर एक दूसरे की उन्नति में सहयोगी हो सके। तो मैंने जितना सीखा है, ये बाहर यानी प्राण को बाहर फेंक करके बाहर ही रोक लिया, और कम से कम इन 7 महाव्याहृतियों का 3 बार पाठ एक प्राणायाम में हो जावे, सहजता पूर्वक। बाहर प्राण फेंक दिया और मन में ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ऐसा 3 बार। यदि जिसकी भी प्राणायाम की ऐसी स्थिति सहजता में हो जाएगी, यहां से समझना चित्त की बहुत उत्तम स्थिति संपादित होने वाली। ये अनुभूति के आधार पर एक बात साझा कर रहा हूं बस। पूर्वोक्त प्रकार ने, और क्या भावना कैसी? वही सामान्य रूप से तज्जपस तदर्थ भावनम, बिल्कुल वैसा ही आचरण करना है। प्राणायाम के साथ भावना अवश्य जोड़नी है। भू कह रहे हैं तो घटना क्या होनी चाहिए, मुझे आचरण क्या करना है, भीतर में मुझे जीना क्या है। जो मैं शब्द से उच्चारण कर रहा हूं जिह्वादि साधनों से,
उसका अर्थ विचार कर रहा हूं बुद्धि के माध्यम से, और भावना के रूप में। ये जो भावना है ना, यही, इसी का संबंध मुख्य रूप से आत्मा के साथ जुड़ा है, अर्थात मुझ चेतन के साथ जुड़ा है। ये जो भावना है ना, यही, इसी को जीना शब्द से कह रहा हूं मैं। यही भावना जो है, यही जीने शब्द से कह रहा हूं। अर्थात जो जप किया, अर्थ का चिंतन किया, वैसा ही अब मैं जी रहा हूं भीतर में। ये है भावना। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिए, इसका भाषार्थ देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अथेन्द्रिय स्पर्श मंत्रा ओम वाग वाक वाग इत्यादि। यहां पर एक सूत्र लगता है, तो वाक को और इत्यादि को वाग इत्यादि ऐसा हो गया। इस प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक इंद्रियों का स्पर्श करें। इस पंक्ति पर ध्यान दें सभी। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्रार्थना से सब इंद्रियें बलवान रहें। कब रहेंगी? मेरे वश में होंगी तो। इंद्रियां तो सदैव बलवान ही रहती हैं, सदैव बलवान रहती हैं, सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। और प्रार्थना क्या है? प्रतिज्ञा है। तो जब मैं प्रतिज्ञा करने की स्थिति में आ जाऊंगा, तब जब मैं जीने की स्थिति में आ जाऊंगा, जो जान रहा हूं, निश्चित बात है अब इंद्रियों के वश में मैं नहीं जाऊंगा। इंद्रियों को अपने वश में करते हुए मैं गति करूंगा। ये इंद्रिय स्पर्श का आंतरिक आचरण, जिसे जीना शब्द से कहने का प्रयत्न। अब ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक, वही ईश्वर की प्रार्थना क्या है यहां पर? ईश्वर की सन्निधि, उसकी समीपता सर्वत्र। जैसे एक शिशु अपने माता के आंचल में सबूर से आच्छादित है, सदेह आच्छादित है। जो प्रत्यक्ष में शिशु है, भौतिक दृष्टि से कथन है ये, प्रत्यक्ष में भौतिक दृष्टि से जो शिशु है वो सदेह आच्छादित है अपनी माता के आंचल में। वैसे ही मैं भी चेतन पुरुष, मैं अल्पज्य आत्मा, इस देह सहित, इस देह और सूक्ष्म देह अर्थात सर्वस्व पर्यंत मैं अपनी माता से, उसके आंचल में आच्छादित हूं। तब मैं ये प्रतिज्ञा कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक दृढ़ आलंबन है, सर्वज्ञ माता का आंचल, उसका वात्सल्य। उसके आंचल में अवस्थित होकर के तभी मैं प्रतिज्ञा कर पाऊंगा। जब तक वहां स्थिति नहीं बनी है, तब तक प्रतिज्ञा नहीं रहेगी। तब तक क्या होगी? मांग। इसको एक और दृष्टि से आपके साथ साझा कर रहा हूं। दो प्रकार से होता है भगवान से जो मांग होती है ना, मांग या इच्छा प्रकट करना, दो प्रकार से होता है। एक तो पात्रता के आधार पर, एक क्या? पात्रता के आधार पर, एक संबंध के आधार पर, और एक समर्पण के आधार पर भी होता है। मुख्य दो होते हैं, पात्रता और संबंध। पात्रता कैसी है? जिसको हम अपनी योग्यता कहते हैं, डिजर्वनेस। उसके आधार पर परमात्मा के समक्ष इच्छा प्रकट कर सकता हूं। दूसरा संबंध की दृष्टि से कैसे? आप मेरी माता हो, माता होने के नाते मैं आपका पुत्र हुआ, और पुत्र का माता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है, पुत्र होने के नाते। अब चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो मेरे पिता हो आप, पिता के समक्ष अपनी बात कहने का मैं अधिकारी हूं। इस संबंध से पिता हो, मैं आपके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट अवश्य करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात। इस आधार पर आप मेरे आचार्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे सखा हो। त्वम ही नः पितावसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। आप मेरे सखा हो। अब सखा हो तो सखा से कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी प्रकट किया जा सकता है। तो ये हुआ संबंध के आधार पर। और जब ना तो मेरी पात्रता है, ना मेरा संबंध में कोई भाव है, संबंध को मैं अनुभव करता हूं, तब क्या है? समर्पण।
मैं यदि अनाथ हूं ना, प्रभु आप दीनानाथ हो, आप दीनों के भी स्वामी हो, आपका ये सामर्थ्य है, इसलिए मुझ अनाथ को अपना आश्रय अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद रूपी करुणा से सींच लीजिए। यदि मैं पापी हूं तो आप कैसे हैं? पाप विमोचन। बिल्कुल, पाप मोचक हैं, पाप मोचन करता है, इत्यादि 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 अनेकों सारी स्थितियां देखते जाइए। यदि मैं कामी हूं, यदि मैं काम से पीड़ित हूं, क्रोध से पीड़ित हूं, लोभ से पीड़ित हूं, एक एक कुछ भी जिसको कि मैं अवगुण देख रहा हूं, उस अवगुण के निवारण करता परमात्मा निश्चित मिलेंगे। तो ये समर्पण के आधार पर भी मैं परमात्मा के समक्ष उस भाव को प्रकट कर सकता हूं। ये है प्रार्थना के पीछे की मूल प्रतिज्ञा को लेकर के जो मैं कई दिन से बात कह रहा हूं। प्रतिज्ञा, प्रार्थना को प्रतिज्ञा कहने के पीछे ये 3 भाव मुख्य हैं। योग्यता या पात्रता, संबंध और समर्पण। ना मेरी पात्रता है, ना मेरा संबंध मैंने स्थापित कर रखा है, तो क्या है? अब बिल्कुल समर्पण है। दीनहीन हूं प्रभु, आप दीनों के नाथ हैं, दीनानाथ हो आप, इत्यादि। तो मार्जन के मंत्र लिखे जाते हैं, ओम भूः पुनातु शिरसी, शिरसी इत्यादि, अकह सवर्ण दीर्घ लगा तो शिरसी इत्यादि को शिरसी इत्यादि ऐसा हो गया। ओंकार, भूः, भुवः और स्वः, इनके अर्थ गायत्री मंत्र के अर्थ में देख लेना। महा सबसे बड़ा और सबका पूज्य होने से परमेश्वर को महा कहते हैं, ये हमने देखा था। जनः सब जगत के उत्पादक होने से परमेश्वर का नाम जनः है। तपः दुष्टों को संतापकारी, संतापकारी किसे कहते हैं? दुष्टों को दंड देने के कारण। न्याय स्वरूप होने के कारण, ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप होने से ईश्वर को तपः कहते हैं, क्योंकि यस्तेत्यादि उपनिषद का वाक्य इसमें प्रमाण है। सत्यम, अविनाशी होने से परमेश्वर का नाम सत्य है, और व्यापक होने से ब्रह्म नाम परमेश्वर का है। खम का भी हमने कल अर्थ स्पष्ट किया था, अर्थात पूर्व मंत्रोक्त, उक्त मंत्र कहे गए मंत्र पूर्वक सब नाम परमेश्वर ही के हैं। ये देखिए कितनी गंभीर बात है। तो यहां पर जो दुष्टों का संतापकारी और ज्ञान स्वरूप, इसके लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, दंड दे करके उनको नियम में रखने वाले या न्याय करने वाले। एक छोटी सी बात साझा करके आगे बढ़ते हैं। एक परमात्मा को दयालु कहा जाता है। अगर मैं कुछ भी नहीं ना, कुछ भी, अगर मैं पापी हूं, मैं कामी हूं, तो आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, आप दया निधान हैं, इसलिए भी आप मेरी सहायता करेंगे। अवश्य आपको करनी ही होगी, क्योंकि आप अपने नियम का उल्लंघन कभी नहीं करते, इसीलिए आपका एक नाम अनुशासन भी है, आपका एक नाम अनुशासन भी है। परमात्मा को इसलिए तंत्र भी कहा जाता है, इसलिए परमात्मा को तंत्र भी कहा जाता है। शासन भी परमात्मा का नाम है, अनुशासन भी परमात्मा को इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने नियमों का उल्लंघन स्वयं भी कभी नहीं करते। तो एक छोटी सी बात यहां पर साझा करते हुए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा को दयालु भी कहा जाता है और न्यायकारी भी कहा जाता है। और सत्यार्थ प्रकाश में शंका उठाते हैं, उत्तर भी है इसका, लेकिन एक छोटा सा स्पष्टीकरण साझा कर रहा हूं। प्रायः करके इसमें उलझन होती है कि दया करे तो न्याय खत्म, न्याय करे तो दया खत्म। ये लोक में प्रचलन में है कि अगर दया करेगा तो न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्याय करेगा तो दंड देना पड़ेगा, और अगर न्याय करेगा तो दया नहीं रह पाएगी। क्योंकि हमने दया को क्या समझ लिया है? दया को हमने समझ लिया है कि निषेधात्मक कर्मों के करने पर भी उसको, उसका जो फल है, उस निषेधात्मक कर्मों का जो फल दुख रूप में है, यही तो है दंड, यही तो है न्याय, ये ना देना, अर्थात निषिद्ध कर्मों को करने पर भी उसे उनके फल ना देना। यही तो हम क्षमा का अर्थ समझते हैं, यही तो हम दया का अर्थ समझते हैं। माफ कर देता है,
किए हुए कर्मों को माफ कर देता है। एक बात बताता हूं, क्योंकि समीप रहा हूं इस्लाम के बहुत, तो इनके यहाँ इनकी प्रवृत्ति के बढ़ने के पीछे का एक मूल कारण बताता हूं आपको। अजान आदि ये सब मुझे आते थे, अनेकों इनकी बहुत सारी वो उनको नज्म पढ़ना कहते हैं, नज्म बोलते हैं, जिसे हम प्रार्थना या भजन या गीत कहते हैं, उनको वो नज्म कहते हैं। तो मुझे बचपन में अनेकों नज्में आती थी, पूरी अजान आती थी, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इनके समीप रहा हूं, तो एक अंदर की बात बताता हूं। ये लोग कुछ भी करने के बाद कैसे, क्यों दुखी नहीं होते, तो इसके पीछे का एक बड़ा रहस्यमयी कारण बताता हूं। कुछ भी कर्म करें और भीतर से यदि नहीं ये प्रकट होने लगे कि ये गलत है, तो उसी समय क्या करते हैं, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, ऐसा 3 बार कहते हैं। और ऐसा कहने से ये भीतर में एक भावना घटित करते हैं। कंसेप्ट वही है, गलत करेगा तो देखो, भावना यदि गलत भी है तो घटित होंगी, उसका प्रभाव आता है। और यही कारण है कि लोग दिन प्रतिदिन राक्षसी शक्तियों के साथ भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि भावना है। तो 3 बार अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा कहने से ये ऐसा मानते हैं, ऐसा करने से अल्लाह माफ कर देता है। मुआफ ऐसा शब्द है फारसी में, फारसी का अल्फाज है, मुआफ कर देता है। अर्थात आपने कुछ भी गलत कर लिया हो और आपको ये भीतर से ये आ जाए कि हाँ ये गलत हो गया, तो 3 बार तौबा कर लो, सजदे में जाकर के। सजदा वही घुटनों पर बैठ करके, जैसे ये नमाज अदा करते हैं, सजदे में जाकर के, और 3 बार आप तौबा कर लीजिए, तो अल्लाह माफ कर देता है। बिल्कुल, चूंकि हम लगभग 200 वर्षों के आसपास हमने ये भी गुलामी झेली है, लगभग 1000 वर्षों की गुलामी हमने झेली है इसी भारतवर्ष में। तो हमारा डीएनए भी तो वही है ना, जिस डीएनए ने ये लगभग 1000 वर्ष की गुलामी झेली है। हम भी उस पराधीनता के इतने शिकार हो गए हैं कि हम भी दया का अर्थ समझते हैं कि परमात्मा अल्लाह की तरह ही मुआफ कर देता है। निषिद्ध कर्मों के करने पर भी उनका दुख रूपी फल ना दे करके निषिद्ध कर्मों का भी सुख रूपी फल देगा, ऐसा हम मानते हैं। बस यही है मुख्य बात। दया और न्याय अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और फिर महर्षि जी देखो कितनी बढ़िया भाषा का प्रयोग करते हैं, कहते हैं परमात्मा की दया भी न्याय ही है, क्योंकि जिस जीव ने कुछ अनुचित कर्म किया, उस जीव को न्याय से दंड देकर के उस कर्म से, उस कर्म में आगे उसकी प्रवृत्ति ना हो, जो न्याय किया, जो उसको दंड दिया है, बंधन आदि। तो बंधन में क्या होगा, बंधन होने पर उसको ये अनुभव होगा कि मैंने गलत किया, और आगे उस कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। क्यों, उसे पता चल जाएगा दंड के माध्यम से कि ऐसा करने पर दंड मिलेगा। यही परमात्मा की दया है। लोग कहते हैं ना, जब हम गलत करते तो परमात्मा रोकता क्यों नहीं है? अरे रोकता भी है, समझ में आना चाहिए, हम समझे तो सही। हम सबको रोकता है। ये जो न्याय करता है ना, जो दंड देता है, ये उसका रोकना ही है। अंतः प्रेरणा के रूप में भी रोकता है और अनुशासन से भी रोकता है, दंड दे करके। हम प्राय कहते हैं ना, परमात्मा रोकता क्यों नहीं जो भी कोई गलत कर्म करने जाता है? स्वतंत्रता देता उसके बाद, स्वतंत्रता देने के बाद सारी शक्तियां दे रखी है, उसके बाद भी रोकता है, इसी दंड अनुशासन से, इसी न्याय स्वरूप स्थिति से। यही उसकी दया है, यही तो है उसकी दयालुता। एक अत्यंत निकृष्ट संस्कारों से युक्त व्यक्ति, अत्यंत पापी, जिसको पैशाचिक वृत्तियों वाला कहें, यदि जिसको अत्यंत घृणित व्यक्ति माने, ऐसे बहुत घृणित कर्मों में युक्त यदि वो भी प्रभु से कहे ना, बस ये हो गया, ये हो गया, आगे तनिक भी नहीं करूंगा, मुझे पथ प्रदर्शित करो, अग्ने नय सुपथा, निश्चित जानो, निश्चित उस अत्यंत पतित व्यक्ति को भी पतित पावन प्रभु पथ प्रदर्शित करेंगे। ये है उनकी दयालुता। तो संदर्भ के साथ में एक बात ही आपके साथ साझा की, उपस्थिति के कारण। आगे देखिए, इस प्रकार ईश्वर के नामों के अर्थों का स्मरण करते हुए मार्जन करें। अब प्राणायाम के मंत्र लिखते हैं, ओम भूः इत्यादि। इनके उच्चारण और
अर्थ विचार पूर्वक, पूर्वोक्त प्रकार से। पूर्वोक्त प्रकार कौन सा? जो पूर्व में कहे हैं, भूः पुनातु शिरसि, इसमें, और जो अंगस्पर्श मंत्र थे, इंद्रिय स्पर्श मंत्र जो थे उनमें, इन दोनों के माध्यम से जो कहा है पूर्वोक्त प्रकार से करें। तो क्योंकि इसके इनके उच्चारण और अर्थ विचार पूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनुसार प्राणायामों को करें। विचार पूर्वक, पूर्व में उक्त, पूर्व में कहे गए अर्थ, जो अर्थ पूर्व में कहे गए ना, इंद्रिय स्पर्श मंत्रों में और मार्जन मंत्रों में, वहां पर जो इन महाव्याहृतियों के अर्थ कहे गए हैं, बिल्कुल वैसा ही अर्थ विचार पूर्वक पूर्व में उक्त प्रकार के अनुसार प्राणायामों को करें। प्राणायाम की विधि क्या है वो भी हमने आपके साथ साझा करी। देखिए, इस जी हाँ। प्रकार प्राणायाम करके, अर्थात भीतर के वायु को बल से नासिका के द्वारा बाहर फेंक के, यथाशक्ति बाहर ही रोक के, पुनः धीरे धीरे भीतर लेके, पुनः बल से बाहर फेंक के रोकने से मन और आत्मा को स्थिर करके, आत्मा के बीच में जो अंतर्यामी रूप से ज्ञान और आनंद स्वरूप व्यापक परमेश्वर है, उसमें अपने आप को मग्न करके अत्यंत आनंदित होना चाहिए। जैसा गोताखोर जल में डुबकी मार के शुद्ध होके बाहर आता है, वैसे ही सब जीव लोग अपने आत्माओं को, अर्थात स्वयं को शुद्ध ज्ञान आनंद स्वरूप व्यापक परमेश्वर में मग्न करके नित्य शुद्ध करें। मैं इतने दिन से जो आचरण की बात कह रहा हूं ना, आचरण क्या है? देखो जी, ये हैं वो पंक्तियां जहां से मुझे ये आचरण वाली बात समझ में आई। गोताखोर जल में डुबकी लगाता है ना, तो देह शुद्ध करके बाहर आता है? मन में सात्विकता, शीतलता आदि का अनुभव करते हुए, इंद्रियां आदि शांत, अनेकों सारी स्थितियां, क्या शब्द है? गोताखोर जल में डुबकी लगाता है तो कैसा होता है? शुद्ध होके बाहर आता है। ऐसे ही जब मैं सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान मां के आंचल में तनिक भर भी यदि बैठ रहा हूं, संध्या का भले ही अपनी तुतलाती वाणी से, मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया ना वेद के मंत्र रूप में, वही मंत्र उसे सुना रहा हूं बस अपनी तुतलाती हुई जबान से, इतनी देर तक तो मेरी माँ का जो एक प्रभाव है वो मुझे शिशु में दिखना चाहिए ना, अगर संध्या में वास्तव में कर रहा हूं। इसलिए मैं इसको कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आचरण महत्वपूर्ण है, जिसको कि महर्षि पतंजलि जी भावना शब्द से कहते हैं। भावना भीतर का जीना रूपी क्रिया है, जिसको कहते हैं ना जानने और जीने में अंतर जब होता है तो व्यक्ति प्रेम मार्ग की ओर होता है प्रायः करके, और जब जानने और जीने में अंतर ना हो तो लौकिक व्यक्ति भी श्रेय मार्ग का पथिक हो जाता है। पद्म पत्रम इवाम्भसी, बिल्कुल जल में कमल की भांति, जल में रहते हुए जल से अलग। ये अथाघमर्षण मंत्राः, अथ अघमर्षण मंत्राः। अथ प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ अर्थ में या अधिकार अर्थ में कह लीजिए। अघ कहते हैं पाप को, मर्षण कहते हैं निवृत्ति, हटाने के लिए, प्रयोजन, निमित्त से हटाने के अर्थ कह लीजिए। मर्षण मतलब हटाना, निवृत्ति करना। मंत्राः, मंत्र किसे कहते हैं? विचार को। मंत्र शब्द का भी अर्थ आपके साथ साझा कर लेते हैं। देखो, दो प्रकार के मंत्र होते हैं, एक देववाणी में होता है और एक दूसरी वाणी में होता है। देववाणी संस्कृत में जो मंत्र होते हैं उन्हें वेद मंत्र कहा जाता है, और ऋषियों द्वारा प्रदत्त जो विचार होता है उसे भी मंत्र कहा जाता है। इसलिए इसलिए वेद की ऋचाओं को तो मंत्र कहा ही जाता है, अपितु वेद के बिल्कुल सन्निधि में बैठ करके
जो ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथ आदि लिखे हैं, उनमें प्रयोग होने वाले उन वाक्यों को की भी मंत्र संज्ञा है। इस आधार पर तो प्राय ये संशय बना, मुझे भी ये अभी स्पष्ट हुआ, कुछ दिन पहले ही मुझे भी अभी ये स्पष्ट हुआ कि मंत्र कहने का भाव क्या है। मैं भी इसी आग्रह में से युक्त था, नहीं नहीं, मंत्र का मतलब केवल वेद की संहिताएं, केवल 20,000 वो कुछ जो मंत्र है, 3,000 कुछ, बस उतना ही। नहीं नहीं, मंत्र मतलब बस यही है। लेकिन जब ब्राह्मण ग्रंथ आदि को देखा ना, थोड़ा सा ही देखा केवल, वहां से, और उपनिषद, उपनिषद के वाक्य, उनको मंत्र कहा। जब वहां से मंत्र शब्द कई बार मिला अन्य संदर्भित ग्रंथों में, वहां से मुझे यह स्पष्ट हुआ कि मंत्र भी दो प्रकार के हैं। सर्वज्ञ मंत्र शब्द का अर्थ होता है विचार, तो विचार दो होते हैं, एक सर्वज्ञ का और एक अल्पज्ञ पुरुष का। अल्पज्ञ पुरुष को बताने के लिए, उसको बोध कराने के लिए, देखो सर्वज्ञ पुरुष कैसा विचार दे रहा है मंत्र के रूप में, और इसी मंत्र का आलंबन लेकर के अल्पज्ञ पुरुष क्या कहता है, वेद अहम एतम पुरुषम महानतम। और इसी को उपनिषद क्या कहता है, नहीं भाई, परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता। और इसी को यजुर्वेद भी कहता है, ज्ञानियों के लिए वो अत्यंत पास है और अज्ञानियों के लिए अत्यंत दूर है। ये है। तो मंत्र मतलब विचार। तो अब यहां पर अघ अर्थात पाप, मर्शन अर्थात उसकी निवृत्ति, उसको हटाने के लिए विचार, कौन सा विचार लें, तो सर्वोत्कृष्ट विचार किसका हो सकता है, निश्चित ऋषियों को भी स्पष्ट है, सर्वज्ञ का ही विचार सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने पूर्ववर्ती ऋषियों का अनुकरण करते हुए, महर्षि मनु पर्यंत अनुकरण करते हुए वेद के 3 मंत्र लिए। इनके आधार पर कैसे पाप की निवृत्ति हो सकती है, इसको बताया। गंभीर बातें हैं। और एक और बात साझा करता हूं, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, इसने थ्योरी को एक्सेप्ट किया, फिर उसने डिनाई कर दिया, बहुत सारा कुछ चलता है तामझाम। ये 3 मंत्र पढ़ लो, इनको समझ लो, इनको जान लो, इनको डिकोड कर लो। बस सीधी सरल भाषा में इन मंत्रों में जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को डिकोड कर लो। इसे साइंस कहते हैं। डिकोडिंग समझते होंगे जो समझते हैं, डिकोड कर लीजिए। पूरा ब्रह्मांड रचा कैसे गया वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस विज्ञान की दृष्टि से इतनी बात कह रहा हूं केवल। बाकी हमारा मुख्य विषय विज्ञान नहीं, हमारा मुख्य विषय उन्नति है। विज्ञान मतलब साइंस, विज्ञान को मैं साइंस की दृष्टि से विज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। वस्तुतः विज्ञान तो आत्मज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। जिसको साइंस का अर्थ विज्ञान करते हैं ना, वो एक अलग ही चीज है वैसे। खैर कोई बात नहीं। तो अथ ईश्वरस्य जगत उत्पादन द्वारा स्तुत्या अघमर्षण मंत्रा अर्थात पाप दूरीकरणार्थाः। अथ अब ईश्वरस्य, ईश्वर का, कौन से ईश्वर का, जगत उत्पादन, जो जगत का उत्पादक है, उस जगत के उत्पादन द्वारा, उत्पादन रूपी जो क्रिया है उसके द्वारा स्तुत्या, ईश्वर की स्तुति करते हुए, अघमर्षण पाप की निवृत्ति के लिए, मंत्रा अर्थात पाप दूरीकरण, पाप की निवृत्ति, पाप को हटाने के लिए, अर्थाः। तो मंत्र देखिए, अभ्यास नहीं करवाऊंगा मैं, एक बार एक एक शब्द उच्चारित कर रहा हूं, स्वयं देख लीजिए। ओम, प्लुत में उच्चारण करेंगे, सभी ध्यान रखिए। ओम शब्द का ऋचा के साथ प्लुत में उच्चारण करना चाहिए। 2 नियम सदैव याद रखिए, प्लुत में उच्चारण करना ये, और घोष पूर्वक होना चाहिए और नाद पूर्वक होना चाहिए। ओम, ये अर्थात घोष और नाद क्या है, प्लुत तो लगभग 3 सेकंड में जिसका उच्चारण होता है उसे प्लुत कहते हैं। घोष और नाद क्या है, बिल्कुल सरलता से, पहले भी कई बार बताए, बस उसको दोहरा रहा हूं, कुछ नए लोगों में संभवतः। जब आप इस ओम पद का उच्चारण करें तो आपके गुदा द्वार से लेकर के, मूल द्वार से लेकर के, आपका कंठ नहीं,
आपके मस्तिष्क का जो शीर्ष भाग है, जहां पर शिखा धारण करता है पुरुष देहधारी जीव, वहां तक वाइब्रेशन का अनुभव, कंपन का अनुभव हो, ये है घोष और नाद। ओम ऋतन च सत्यन चा भीद धात तपसो ध्य, तपसो अध्य नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, गलत उच्चारण नहीं करना। चा भीद भ ई द, द आधा है, भीद धै आ त, ता भी दो है, भीद धात तप सो ध्य जायत ततो रात्र्य त्र्य जायत ततः समुद्रो, समुद्रो नहीं करेंगे, कई लोग करते हैं समुद्रो, समुद्रो अर्णवाह। दूसरा देखो, कई लोग ये कहते हैं भैया प्रत्येक मंत्र में ओम शब्द का उच्चारण क्यों करते हो? तो देखो जी, पंच महायज्ञ विधि में दिया हुआ है और इसके साथ भावना जुड़ती है। कई लोग कहते हैं नहीं, उच्चारण करना चाहिए प्रत्येक मंत्र के साथ, कई लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। मुख्य बात उन्नति है। ऋषियों की आज्ञाएं हम सबको शिरोधारी हैं, हम सब सम्मान करते हैं। अगर ऋषि का वचन है नहीं करनी चाहिए, नहीं करेंगे। ऋषि ने कहा है करनी चाहिए, कर लेंगे। भाई मेरा अभी सामर्थ्य नहीं है कहां पर ओम शब्द का उच्चारण करना है, क्यों करना है, इसके भीतर का समाधिस्थ स्तर पर, समाधि स्तर पर क्यों है, ये मैं नहीं कह सकता। मेरा प्रत्यक्ष नहीं है। मेरे ऋषि का प्रत्यक्ष, पूर्ववर्ती अनेकों ऋषियों का प्रत्यक्ष, इसलिए मैं इसको मानता हूं। कोई क्या कहता है मुझे उससे मतलब नहीं, मैं इसको मानूंगा क्योंकि मुझे पता है इसमें उन्नति निहित है बिना संशय के। तो देखो दूसरे मंत्र में भी ओम समुद्रा, समुद्रा दर्ण, दर्ण वादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विद धद, ध और आधा द, विद धद विश्वस्य, विश्वस्य मीषतो वशी। मैं दोनों मंत्रों का उच्चारण देखो एक बार देख लीजिए। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मीषतो वशी। ये हो गया। चतुर्थ मंत्र को देख लेते हैं, क्षमा चाहूंगा, तीसरे मंत्र को देख लेते हैं। ओम, देखो यहां पर भी ओम दिया है ना, महर्षि जी ने दिया है। सूर्या चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्प यत, पूर्वम कल्प यत दिवन च पृथिवीन, पृथिवीन चांत ऋक्ष मथो स्वः। उच्चारण कैसे करेंगे इसका भी बता देता हूं। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ऋग्वेद के 10:48-1 से 3, 10वें अध्याय के 48वें सूक्त का 1, 2, 3, ये 3 मंत्र हैं। इनसे पाप की निवृत्ति कैसे होती है, ये हम इन मंत्रों के भाष्य, इन मंत्रों में जो शब्द हैं उनका अर्थ, जिसको भाष्य कहते हैं, उनके आधार पर, और उनके बाद फिर मंत्र के भाष्यार्थ आदि के चिंतन के बाद मुझे आचरण क्या करना है, भीतरी स्पंदन क्या होना चाहिए।
परमात्मा की सन्निधि में बैठ करके मुझे जीना क्या है उपासना काल में, और जो उपासना काल में, ध्यान काल में, संध्या काल में मेरे द्वारा जिया गया है, उसको पूरे दिन अब मुझे अपने व्यवहार में भी रखना है। ये हम जानेंगे इन मंत्रों के अर्थों को जानते हुए, समझते हुए। ठीक है, तो किन्हीं का यदि कोई यहां तक प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। चलिए सीधे बैठ करके एक बार कोमलता से आंखें बंद करते हुए लंबा गहरा श्वास भर के प्रणव का उच्चारण करेंगे। मानो मैं भूखा शिशु हूं, बहुत तीव्र भूख है, और मेरी माता मुझे दूर बैठ करके निहार रही है, किंतु मेरी क्षुधा निवृत्ति का लिए मेरे समीप नहीं आ रही है। तो अब मैं विलाप कर रहा हूं, विलाप पूर्वक मां को पुकार रहा हूं। बिल्कुल वैसा ही भाव, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल शिशु बन करके। मेरी माँ तुरंत आई, मेरा शिशु रो रहा है, अच्छा अब इसकी बुभुक्षा की शांति का समय आ गया है, ऐसे भाव से। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।